आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। वो ऑब्जेक्शन बाद के भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्शन तो ऑब्जेक्शन होते हैं। मैंने एक चीज समझी है, देखो। हम ना मतलब ऑब्जेक्शन में ना क्या करने लगते हैं, कन्विंस करने लगते हैं अगले वाले को। ये कर रहे हो, ये गलत चीज है। ठीक है, अपने टाइम की वैल्यू सीखो। और जो प्रोस्पेक्ट आता है, अगर आपको लगता है सीरियस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, हर एक चीज आपने ट्राई कर लिया है, तो उसे रिजेक्ट करना भी सीखना पड़ेगा। तो आज हम ऑब्जेक्शन पे बात करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्शन, सबका फेवरेट और सब जिससे डरते हैं, सुनते ही अपलाइन की याद आ जाती है। मैम से बात करा देती हूँ, सर से बात करा देती हूँ। पैसे नहीं है स्टार्ट करने के लिए, कैसे करूं? पैसे नहीं है मेरे पास, तो हाउ कैन आई स्टार्ट? ठीक है। तो आज फर्स्ट ऑब्जेक्शन पे इस पे हम बात करने वाले हैं कि पैसे नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना सभी? दिखाना अपनी कॉपी पेन एक बार। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको कोई ये ऑब्जेक्शन दे, पैसे नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन दे, उसके साथ एग्री करो। मैं मानती हूँ आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। तो थोड़ा हम स्पीडली वे में रखेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं आगे। तो हमें वो सारे के सारे फिनिश करने हैं। सबसे पहले उसे बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई या मेरी बहन, मैं भी कोई मतलब रिच फैमिली से नहीं थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, अपनी स्टोरी बताओ। ठीक है, आपने कैसे किया वो बताओ। सबसे पहले यही बताना है, फील फेल्ट फाउंड वाला हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। मैं कोई अंबानी के परिवार से नहीं हूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। और मोस्टली पीपल जो यहाँ पर आते हैं फॉरएवर में, मोस्टली पीपल जो अचीवर क्लब में आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। आप बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए शुरू नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पास पैसे हैं। समझ रहे हो? ठीक है। आप इसलिए स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए नहीं कि आपके पास पैसे हैं और इसलिए आप स्टार्ट करना चाहते हो। मान के चलो आपके खाते में अभी 1 लाख रुपए होते, आपके खाते में अभी 1 लाख रुपए होते, क्या आप फॉर्म फिल करते, सेशन अटेंड करते? ठीक है। क्या आप समझते काम को? आंसर क्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे पहले से ही है, क्यों करने आते आप? समझने नहीं आते। ठीक है। ज्यादातर लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। और ज्यादातर मिडिल क्लास से ही आते हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ, आप रईस खानदान में पैदा होते, आपके पास खूब पैसा होता, क्या आपके वो ड्रीम होते जो आपके अभी हैं? अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा गाड़ी घर बंगला हो, क्या आपके ये ड्रीम होते? आंसर क्या है? नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीजें पहले से होती अगर आप रिच फैमिली से होते तो। ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आज आपकी सिचुएशन खराब है ना, ठीक है, अगर आज आपकी सिचुएशन खराब है और इसके लिए आप कोई भी स्टेप नहीं उठा रहे हो, तो आपकी सिचुएशन कल भी खराब नहीं है। पैसे नहीं है तभी तो करना है, सबसे बड़ी वजह। अगर आपके पास पैसे नहीं है तभी तो करना है, होते तो करते ही क्यों? ठीक है। अगर आपकी सिचुएशन बुरी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, मैं तो यही बोलती हूँ। शायद गीता मैम ने एक लड़के से बात कराई थी, मैंने उससे यही बोला था। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, कि आपकी कंडीशन बहुत बुरी है और भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है उसे सही करने की। हाथ में आपके है, कितना सीरियस ले रहे हो अपने फ्यूचर को, सही करना चाहते हो नहीं करना चाहते? ठीक है। बट ये एक्सक्यूज मेरे को मत दो, साफ साफ बोलो, ये बातें बोलने में डरो मत। ठीक है। बट ये एक्सक्यूज मेरे को मत दो। आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया, ये अधिकार किसी ने नहीं दिया ये कहने का कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप चाहते हो मेरे ड्रीम ये सब कुछ पूरा हो जाए, और आप दूसरी साइड ये भी बोल रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये क्या है? एक्सक्यूज ही तो है। ठीक है। बिकॉज आप खुद ग्रो होना चाहते हो, खुद खुद ग्रो होना चाहते हो। सेशन में आपने अंडरस्टैंड किया सारी चीजें, कैसे क्या रहती है। अगर आप समझ रहे हो सारी चीज, मतलब आप करना तो चाहते हो। पैसे होते नहीं, अरेंज करने पड़ते हैं। अरेंज कैसे करते हैं वो अपनी स्टोरी से बता दो। ठीक है। कैसे आपने किए थे, अपनी स्टोरी से बता दो, या फिर उससे रिलेटेड कोई और पर्सन है आपकी टीम में, वैसी स्टोरी है तो उससे रिलेट करवा के उसे बता दो। ठीक है। अगर आज आपने अभी गिव अप कर दिया ना, अभी छोड़ दिया कि भी पैसे नहीं है, आगे देखते हैं, क्या लगता है आगे आपके पास पैसे होंगे? मतलब आप जब बात करें ना ऑब्जेक्शन हैंडल करते टाइम, तो आपके हाथ में होना चाहिए कमांड, उसके हाथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो क्या लगता है भाई, इन फ्यूचर आपके पास पैसे हो जाएंगे क्या? आप सेम सिचुएशन में रहोगे?
कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, हर जगह पैसे लगते हैं। एक चीज बता दो जिसमें पैसे नहीं लगते, आप बता दो। वो बंद मतलब चुप हो जाएगा, बता ही नहीं पाएगा कौन सी ऐसी चीज है जिसमें पैसे नहीं लगते, बताओ। वो खुद चुप हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसमें यही है, अरेंज करने का बता देना। अगर आपकी सिचुएशन बुरी है तो आपको करना चाहिए, यही एडवाइस दूंगी। और एक और चीज उन्हें बता देना, यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट ही आते हैं। ठीक है। मान के चलो 4 से 5 हजार लोग अगर आपके पास फॉर्म फिल कर रहे हैं और सारे के सारे स्टूडेंट हैं, क्या लगता है सारे स्टूडेंट बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं क्या? नहीं। अगर वो फिर भी बोले ना नहीं मैम पैसे है ही नहीं, उसे एक टोंट मार के छोड़ देना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर ना मेरे पास 4 से 5 हजार लोग आते हैं, रोजाना फॉर्म फिल करते हैं, सभी स्टूडेंट होते हैं, और मेरे को नहीं लगता कि सभी स्टूडेंट इतने मैच्योर इनफ होते हैं कि वो बिजनेस शुरू कर सके और बिजनेसमैन बन सके। तो आई थिंक अभी आप वो मैच्योर इनफ हुए ही नहीं हो। इन फ्यूचर अगर आप मैच्योर हो जाए, आपके अंदर समझदारी आ जाए, तो ट्राई कर लेना। यहाँ पर आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो, ध्यान रखना। ठीक है, उसे फील भी होगा, टोंट देना भी थोड़ा सीखो। ठीक है, हमेशा प्यार से बात करने से नहीं होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ? चलो, पैसे नहीं है, हो गया। नेक्स्ट, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ये मतलब पता नहीं कैसे कैसे इंसान आते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन कि मैम मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, या तो स्टार्टिंग में, एंड में, या कहीं पर भी। उन्हें जस्ट एक चीज बोला, ठीक है मैं मानती हूँ, पहले एग्री करना है सेम चीज। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, बट एक बात बताओ, अगर आपके पास टाइम नहीं होता, क्या आप ये फॉर्म अप्लाई करते? क्या आप ये सेशन देखते? क्या आप ये ट्रेनिंग लेते? वो क्या बोलेगा? नहीं। क्या आप ये मतलब छोटे छोटे जो एफर्ट्स डाल रहे हो कि काम चल जाए, ये करते? क्या बोलेगा? नहीं। तो कहीं ना आपके माइंड में एक वो है, होप थी कि कुछ हो जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे मैं आगे बढ़ूं और अच्छे से इनकम अर्न कर पाऊं। आपके माइंड में था कि नहीं था? वो बोलेगा हाँ था। मतलब इसका मतलब ये है कि आप रेडी थे टाइम लगाने के लिए, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। हाँ, मान सकती हूँ कि आपके पास कम टाइम है और लोगों से, आप थोड़ा कम काम करोगे, आपकी ग्रोथ थोड़ी कम होगी और के मुकाबले, बट ग्रोथ तो होगी। ठीक है। बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर ना मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग फुल टाइम में वर्क करते हैं, फुल टाइम में जॉब कर रहे हैं अपनी। और जॉब करने के बाद भी अगर वो 1 से 2 घंटा निकाल रहे हैं, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? आप कौन सा जॉब कर रहे हो? तो ब्रदर या सिस्टर, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, किसी के पास 25 घंटे नहीं होते। ठीक है। सभी के पास 24 आवर्स होते हैं। और मेरे पास भी इतना टाइम था, मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, और मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल है जो जॉब भी करते हैं और वो फिर भी टाइम निकाल रहे हैं। तो एक्सक्यूज मत दो मुझे, ये बात बोलना सीखो, ये एक्सक्यूज मत दो मुझे कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप सीरियस हो अगर अपने फ्यूचर को लेके, तो आप टाइम निकाल लोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपको करना है, जिसको करना होता है वो कर लेता है, जिसको करना होता है वो कर लेता है। अगर आप करना चाहते हो तो आप आराम से 1 से 2 घंटा निकाल सकते हो। आप अगर अंडरस्टैंड कर चुके हो इस बिजनेस को, आपको समझ आ चुका है कि इससे क्या कुछ हो सकता है, मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं और ट्राई करोगे तो कहीं और आपको ये फ्रीडम नहीं मिलने वाली है। कहीं और आपको ये फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप फ्रीडम, एक टाइम फ्रीडम है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, सुबह काम करो, दिन में करो या शाम को करो। ठीक है। और समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सुना ही होगा। इसका मतलब क्या होता है? मान के चलो आपके पास टाइम कम है, आप थोड़ा काम कर रहे हो, बट एटलीस्ट कर तो रहे हो, कुछ कुछ तो मिल रहा है, उस जीरो पे तो नहीं हो, 0.1 पे तो आ गए हो। ठीक है। कुछ लोग ये, मैं आपको बताती हूँ, मेरी इंडस्ट्री में ना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूरा दिन 24 घंटे दे देते हैं, फिर भी रिजल्ट जीरो है। और कुछ ऐसे हैं जो 2 घंटे काम करते हैं और रिजल्ट बहुत बढ़िया निकाल लेते हैं। मैटर करती है प्रोडक्टिविटी, मैटर करती है प्रोडक्टिविटी। आप दो बेशक 1 घंटा 2 घंटा, बट प्रोडक्टिवली दोगे तो बहुत बढ़िया बात है, उस 2 घंटे में ही काम चल जाएगा या आधे घंटे में ही काम चल जाएगा, अगर अच्छे से देते हो। ठीक है। कहीं जॉब करने जाओगे, जॉब करोगे ना पढ़ाई के बाद, अब पढ़ाई के बाद जॉब करोगे, तो वहां पर छुट्टी लेने के लिए आपको पहले बॉस को पूछना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे देती हूँ। ठीक है, मान के चलो मैं बिजनेस करती हूँ, आप जॉब करते हो। अगर कहीं मेरे को कल किसी की शादी में जाना है, वैसे है हमारे यहाँ पर कल मेरी एक बहन की शादी है,
ठीक है। कल मेरे को किसी की शादी में जाना है तो क्या मैं किसी से पूछूंगी कि मेरे को जाना है, मेरे को छुट्टी दे दो? नहीं। बट अगर आपको जाना है और आप जॉब करते हो तो एक हफ्ता पहले पूछोगे, उन्होंने हाँ बोला तब जाओगे, नहीं बोला तो नहीं जाओगे। ये क्या है, आपके पास क्या फ्रीडम है? नहीं है। ठीक है। तो आप खुद को बढ़िया जानते हो, आप अपने फ्यूचर के लिए कितना सीरियस है वो आपको पता है, अपने अकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से डिसीजन लीजिए। ठीक है। इस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होता है। अगला ऑब्जेक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे। इसका आंसर ना यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, पर्सन पे डिपेंड करता है। क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्या हमें पैसे लगाने पड़ते हैं? तो मान के चलो इन्वेस्टमेंट इन द सेंस परचेजिंग को वो बोल रहा है, तो वहां पर हम मना कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, परचेजिंग कर रहे हो। ये चीज उसे समझा दो। ठीक है। जो मतलब पैसा दे रहे हो, एक हाथ से दे रहे हो तो दूसरे हाथ से प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ठीक है। बिजनेस है, फ्री में तो नहीं होगा। और दूसरी चीज जहां हम हाँ बोलेंगे, मान के चलो कोई ऐसा पर्सन है, कुछ आते हैं बहुत मतलब तेज दिमाग के, ऐसा बोलते हैं, भाई मेरे को तो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, मेरे पॉकेट से पैसा जा रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट है। फिर क्या करेंगे हम? यहां पर बोलो कि हाँ, इन्वेस्टमेंट है। किस तरीके से बोलना है मैं आपको बताती हूँ। पॉकेट से पैसा जा रहा है तो वहां पर उसे बोलो, उससे क्वेश्चन पूछना, अच्छा हीना एक बात बताओ, आज के टाइम में कौन सी ऐसी चीज है जो फ्री की मिलती है? फिर चुप हो जाओ, बोलो मत, उसे थोड़ा सा सोचने दो। वो मतलब सोचेगा, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या कहना क्या चाहता है, कौन सी फ्री की चीज लेना चाहता है वो। ठीक है। आज के टाइम में भाई पानी भी ना, जो पहले फ्री का मिलता था, पानी भी फ्री का नहीं मिल रहा है। ठीक है, पैसों का मिल रहा है। हर एक चीज पैसों में आती है। आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे आप पैसे कमा सको और अपने सपने पूरे कर सको, बट वो फ्री में चाहिए, क्यों भाई? यही क्वेश्चन पूछो ऐसे ही, क्यों भाई? क्या बोलेगा अगला? अगले को थोड़ी बहुत शर्म नहीं आएगी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? ठीक है। मतलब इतने साल अपने कॉलेज में इन्वेस्ट करने के बाद क्या गारंटी आपको जॉब मिल जाएगी? बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं, लाखों लगा देते हैं कॉलेज में बट उन्हें जॉब नहीं मिलती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको नहीं मिलेगी, बट चांसेस तो दोनों है ना, मिलेगी नहीं मिलेगी। आपसे पहले जो करके देख गए हैं उनको भी देखो थोड़ा। मतलब आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज देखी होगी जिसमें बहुत सारे लोग ना बड़ी बड़ी डिग्रियां रखते हैं, बट डी ग्रुप, हरियाणा में तो डी ग्रुप होता है, डी ग्रुप के लिए सब पीछे भागते हैं इतनी बड़ी डिग्री होने के बावजूद। यानी कि पीओन की जॉब के लिए सब पीछे भागते हैं, 5,000 की नौकरी के लिए सब फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है। पीएचडी की डिग्री होने के बावजूद। पीएचडी इतनी बड़ी डिग्री होती है, नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है। इसलिए पीएचडी की थी क्या कि 5,000 में स्वीपर बन सको है? कहाँ काम आई आपकी वो पढ़ाई? ओल्ड मेंटेलिटी छोड़ो अपनी ये। ठीक है। और हर एक चीज में पैसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना पैसों के होता है, कोई भी फ्री की चीज नहीं है। और बिजनेस है। ठीक है। बिजनेस में हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता है, तो एक चीज ये मान के चलो कि कंपनी आपका एक टेस्ट ले रही है कि आप बिजनेसमैन बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। अगर आपने मान के चलो किसी पर्सन ने आपको बता रखा है कि मेरे ये ड्रीम है, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, एक्स वाई जेड कुछ भी बता रखा है, तो ये जो नीड बता रखे हैं ना, ये क्लोजिंग के टाइम काम आती है। उसने बता रखा है ये चाहिए वो चाहिए, तो यहाँ पर उसे काम लाओ। अच्छा, आप तो कह रहे थे कि आपको ये चाहिए या फिर ये चाहिए, अब कैसे करोगे बताओ? अगर सपने देख रहे हो तो पूरा करने की हिम्मत भी रखो, वरना मत देखो ना। जॉब में करो, जॉब कर लो किसी के नीचे 5,000 की, 10,000 की। मत देखो वो ड्रीम। साफ साफ यहाँ बोलो, उसे फील होगा कि मतलब वो सपने देख रहा है कि क्या कर रहा है। या तो यहाँ से क्या होगा, वो सीरियस हो जाएगा, और अगर अनसीरियस है तो चला जाएगा, सिंपल सी चीज होगी। ठीक है। बट हमेशा अपने टाइम की वैल्यू करो और सीरियस लोगों पे टाइम इन्वेस्ट करो। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है? लोग नहीं ज्वाइन हुए तो, लोगों ने मेरे को मना कर दिया तो, लोग मेरे को नो बोल के चले गए तो। ये छोटा सा ऑब्जेक्शन है, बट कई बार आता है, लोग नहीं आए तो। तो इसमें क्या बोलना है उन्हें? अपने देखो, जो भी मैं ऑब्जेक्शन बता रही हूँ ना, उसमें सबसे पहले आपको अपने बारे में उसमें बताना है। ठीक है। उसके बाद ये सारे फैक्ट बताने होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बोलना होता है कि भाई एक चीज बताओ, आप कोई भी चीज कर रहे हो, मान के चलो आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता है और आप क्रिकेट खेल रहे हो फर्स्ट टाइम, 10 बॉल डाली किसी ने, एक छक्का मारा आपने,
2 हफ्ते बाद 10 बॉल डाली, 6 छक्के मारे, क्या हो रहा है? सीखे कर रहे हो ना। तो वही चीज है, शुरुआत में 10 लोग आएंगे, मना कर देंगे, बट वही 1 हफ्ते बाद 10 लोग आएंगे और 8 को वीडियो जाएगी। क्या है ये? सीखा है आपने। ठीक है। तो 10 आएंगे, 10 आएंगे, आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, अपने टाइम की वैल्यू करो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ये भी बोलते हैं लोग खत्म हो गए तो क्या होगा। उन्हें एक चीज बोलो, भाई इंडिया की करोड़ों की आबादी है, ठीक है, फिर भी हर साल टीवी भी बिकता है, कार भी बिकती है, ठीक है, और मशीन भी बिकती है। इतने सारे लोग हैं, सबके पास सब कुछ है, मान के चलो आज सबके हर एक घर में एक कार है, फिर भी लोग कार क्यों खरीद रहे हैं? एक बात बताओ, टीवी है सबके घर में, टीवी क्यों खरीद रहे हैं? वो तो रुक जाना चाहिए था ना। तो सेम चीज है, मार्केट हमारा कभी नहीं रुक सकता है, क्योंकि हर साल लोग 18+ हो रहे हैं, ठीक है, हर साल लोग 18+ हो रहे हैं और कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, तो मार्केट कभी रुक नहीं सकता। ये चीजें उन्हें क्लियरिटी दो, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो हमारा रहने वाला है, गारंटी के ऊपर है भाई। क्या गारंटी है मेरी ग्रोथ होगी? बहुत सारे लोग होते हैं कुछ ज्यादा ही क्लैरिटी मांगना चाहते हैं, क्या गारंटी है मेरी ग्रोथ होगी? और सबसे पहले देखो, जो सोचता है ना कि ऑब्जेक्शन दे रहा है ये तो करेगा नहीं, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो लोग ऑब्जेक्शन देते हैं यानी कहीं ना कहीं उसे इंटरेस्ट है, और जो सीधा मना कर देते करना नहीं है तो उसे इंटरेस्ट नहीं था। सिंपल सी चीज है, ऑब्जेक्शन है तो उसे हैंडल करना सीखो। गारंटी के ऊपर अगर हम बात करें, तो उन्हें पूछना उनसे ही, देखो गारंटी तो वैसे किसी चीज की नहीं होती है, बट आप मेरे को बताओ क्या गारंटी है कि आप यहाँ पर अभी बैठे हो, अगले वक्त अगले ही मिनट ना हो? कोई गारंटी है लाइफ की आपकी? मैं यहाँ पर बैठी हूँ और यहीं पर आपके सामने ही ना हो, कुछ भी हो सकता है भाई, हमें क्या पता, ठीक है। तो किसी चीज की ना इस दुनिया में कोई गारंटी नहीं है, बट क्या आप गारंटी ले सकते हो कि आप अच्छे से मेहनत करके काम करोगे और जैसा मैं गाइड करती हूँ वैसा करोगे, जैसा बताया जाता है वैसा करोगे? अगर आपके पास राइट प्रोसेस है तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा, अगर आपके पास राइट प्रोसेस है तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। बट कभी आपने ये सुना है कि किसी ने बहुत मेहनत की, एक आदमी था, उसने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिए, बट रिजल्ट जीरो? कभी सुना है ऐसा? अगर कोई मेहनत करता है क्या रिजल्ट नहीं आता है? आता है, बट मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत करे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक बिजनेस है, कैलकुलेशन पे बेस्ड है, लॉजिकल चीजों पे बेस्ड है। ये कोई ऐसा नहीं है किस्मत, कि भाई मेरी तो किस्मत ही नहीं थी, मैं तो किस्मत खराब थी इसलिए नहीं हुआ। ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किस्मत के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लक का बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। आपकी किस्मत थी इसलिए आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, किस्मत नहीं होती तो अपॉर्चुनिटी नहीं आती, सिंपल सी चीज ये समझ लो। अब इसे आगे कैसे बढ़ाना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर ना लक का कोई मैटर नहीं होता, ये कोई स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो वगैरह नहीं है। अगर आप बढ़िया तरीके से काम करने के लिए रेडी हो, अच्छे से काम करोगे राइट सिस्टम के साथ, ऑब्वियसली बात है रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हो, आप कहीं गलती कर रहे हो, पूछो अपने अपलाइन से कहाँ गलती करे, सुधारो और रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं जस्ट एक ही चीज कहना चाहूंगी, प्रैक्टिकल चीजें सोचो, बेतुकी बातें मत करो कि गारंटी किस चीज की है, गारंटी दोगे नहीं दोगे। एक ही चीज बोलूंगी, आप गारंटी दो, अच्छे से काम करोगे, मैं गारंटी दूंगी रिजल्ट आएगा, सिंपल चीज, ठीक है। हो गया ये ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट, यहाँ पर तो सिर्फ ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, मतलब जो कृष्णा अरोड़ा सर है, अनमोल सर है, बस वही पैसा कमाते हैं। नए लोग तो पैसा ही नहीं कमाते हैं। देखो यहाँ पर ना एक चीज बोले, देखो हाँ कुछ है कंपनी जिसमें सिर्फ ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, कुछ कंपनी का ना मार्केटिंग प्लान ऐसा है जिसमें नीचे वाला कितना ही काम कर ले ऊपर वाला ही बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। बट फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान ऐसा नहीं है, यहाँ पर ना सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। आप कितने लोगों को रिक्रूट करना चाहो उतने लोगों को कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती, कोई भी लिमिट नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर मार्केटिंग प्लान जो है वो फ्रेंडली है, ठीक है, एफबीओ फ्रेंडली जिसे बोलते हैं, फॉर एवर बिजनेस ओनर फ्रेंडली है मार्केटिंग प्लान फॉर एवर का। जितने चाहो उतने लोगों को हायर कर सकते हो, जितने चाहो उतने लोगों को सीसी करा सकते हो। और एक और चीज बता दूं,
यहाँ पर एक ये मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, आप अपने अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा सकते हो, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दे देना उन्हें। ठीक है, किसी का भी एग्जांपल दे सकते हो, लाइक टीम में से, कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपलाइन भी हैं, बट उनके जो डाउनलाइन है, उनके डाउन में दो मैनेजर एक्टिव, और वो सीनियर मैनेजर पे अपने अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अगला, भाई कंपनी भागी तो क्या करेंगे मैडम? क्योंकि हमारे तो चाचा की कंपनी एक थी, उन्होंने ज्वाइन किया था, वो तो भाग गई। फिर क्या करेंगे हम? मैं बताती हूँ क्या करना, फैक्ट बताने हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो कंपनी के डॉक्यूमेंट वगैरह ये हमने दिखाई रखे हैं। यहाँ पर उन्हें बताना है, भाई एक चीज बताओ, सिंपल सा है, छोटा सा ऑब्जेक्शन है। आप एक चीज बताइए, कंपनी 165 प्लस कंट्री में काम करती है, यहाँ से भागेगी कितने देशों से भागेगी? कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ से भाग जाएगी और कितने देशों से भागेगी? बताओ, और भाग के जाएगी कहाँ? भाग के जाएगी कहाँ? इतने साल हो चुके हैं जब। हाँ, वैसे भाग रही है, मतलब टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, साल और बढ़ते जा रहे हैं, उस तरीके से प्रॉफिट में बहुत भाग रही है, बट उस सेंस में नहीं भाग सकती। ठीक है, जहां का वो पर्सन है, जिस स्टेट का वो पर्सन है, हर एक स्टेट में अचीवर क्लब का ऑफिस है, गूगल पे सर्च कर लो, देख लो कहाँ है, उसे बता दो यहाँ पर है, अब तो ऑफिशियल विजिट भी कर सकता है आरडी ऑफिस में भी। ओके मैम, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है? प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। क्या किया जाए? प्रोडक्ट तो मैम बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। तो उन्हें बोलो, आई एग्री, मैं आपके बात से एग्री करती हूँ, प्रोडक्ट बहुत महंगे, बट इसका रीजन है। रीजन क्या है, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, कंपनी 165 प्लस देशों में काम करती है और यूएसए में बेस्ड है। जो ये प्रोडक्ट बनाती है ना, उसमें कुछ चीजें रह, जैसे कि एलोवेरा जो है 400 स्पीसीज का होता है। ठीक है, एलोवेरा की 400 स्पीसीज होती है, जिसमें से केवल एक स्पीसीज जो ह्यूमन इंटेक के लिए होती है, उस पे फॉरएवर डील करती है। और 800 एकड़ की जमीन पर खाली एलोवेरा का प्रोडक्शन होता है, ना तो आसपास कोई एरोप्लेन, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, कुछ भी नहीं चल सकता, यानी कि बिल्कुल 0% पोल्यूशन में उगाया जाता है। यानी कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। पहला पॉइंट ये है, इसलिए महंगे है। दूसरा पॉइंट, यूएसए से प्रोडक्ट आते हैं, भाई यूएसए से अगर बाहर देश से कोई इंडिया में आ रहा है तो टैक्स तो लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो दूसरा पॉइंट है, इंपोर्ट ड्यूटीज लगती है इस पे। तीसरा पॉइंट है, हर प्रोडक्ट के ऊपर साल में 1000 क्वालिटी टेस्ट होते हैं, उसके क्वालिटी टेस्ट टेस्ट करने के लिए। 1000, 1000, ये आपकी माई फॉरएवर की बुक में भी लिखा है, अगर आपने पढ़ा हो कभी। कंपनी के प्रोडक्ट के पास 3 ऐसे सर्टिफिकेट है जो कभी, मतलब ऐसे ही किसी को गवर्नमेंट नहीं देती है, वो भी माई फॉरएवर इंडिया की बुक में तीनों सर्टिफिकेट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जांपल दे देना, एक फॉरएवर जो है हमारा, फॉरएवर की एलोवेरा जेल लेंगे और दूसरा पतंजलि की लेंगे। फॉरएवर की जो एलोवेरा जेल है उसमें 97% प्योर एलोवेरा है, दूसरी में मेरे को नहीं पता पतंजलि में कितना है। बट एक चीज बताओ, एक तो आप फॉरएवर की लेते हो जिसमें 97% एलोवेरा है, दूसरा आप पतंजलि की लेते हो जिसमें कितना भी है। पतंजलि की बोतल आपको 2 या 3 लेनी पड़ेगी, 3 या 4 बोतल आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका वो 97% पूरा होगा, जो आपके एक बोतल में हो जाता है फॉरएवर की। तो इसके देखे तो पतंजलि का ज्यादा महंगा पड़ा फिर तो हमें, क्योंकि उसके हमें 3 से 4 बोतल लेनी पड़ी वो इनटेक करने के लिए। बट यहाँ फॉरएवर की एक बोतल ने वो हमें दे दिया जो हमें, हमारी बॉडी को नहीं था। समझे? ऐसे एग्जांपल दे देना। और दूसरी चीज उन्हें ये बता देना, फॉरएवर का कोई कंपटीशन नहीं है, गूगल पे जाके एक चीज सर्च करो, वर्ल्ड बेस्ट हनी एंड वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल। वर्ल्ड बेस्ट हनी एंड एलोवेरा जेल, दोनों चीजें सर्च करोगे तो फॉरएवर ही आएगा। ठीक है, हनी के बारे में बता सकते हो कि हनी ऐसे ही कहीं पर नहीं उगाया जाता है, हनी उगाया जाता है स्पेन के जंगलों में।
ठीक है, इस पे और स्टडी करने के लिए यूट्यूब पे वीडियो देखा करो प्रोडक्ट लर्निंग की। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है, ये ज्यादा ऑफलाइन में आता है। तू कितना कमाती है पहले तू कर ले फिर मैं करूंगी। आप कितना अर्न करते हो पहले आप कर लो और फिर मैं करूंगी स्टार्ट आपके साथ। सबसे पहली चीज जो इसमें पहला ऑब्जेक्शन है कि आप कितना कमाते हो, यहाँ पर ट्रुथ बताना है, सच बताना है, लाई नहीं करना है हमें। अगर आपने कुछ नहीं कमाया है तो बताओ कि मैंने कुछ नहीं कमाया, मैंने शुरू किया था बट पिछले महीने ये प्रॉब्लम की वजह से मैं काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने नहीं कमाया है। बट इस महीने मैंने अपने अपलाइन के साथ कैलकुलेशन बिठाई है, पूरा प्लान लिया है और नेक्स्ट मंथ का मेरा पे आउट इतना आएगा। झूठ बोल के किसी को बिजनेस स्टार्ट नहीं कर। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है कि पहले तू कर ले फिर मैं करूंगी। जो ये लोग होते हैं उन्हें सिंपल सी एक चीज बोलो कि मेरी बहन या फिर ब्रदर, मेरे पास बस दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, एक तो मैं स्ट्रेंजर की हेल्प करूं पैसा कमाने में, उनको सिखाऊं, उनको बढ़िया तरीके से गाइड करूं और हम दोनों साथ मिलकर ग्रो करें। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं एक अपने ही लोगों की मदद करूं, बढ़िया तरीके से काम सिखाऊं, उन्हें खुद भी सीखूं और दोनों बढ़िया तरीके से मिलके करें। और मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने ही लोगों की मदद करूं बल्कि स्ट्रेंजर की वजह। क्योंकि मैं अगर अपने लोगों की मदद करती हूँ, अगर हम दोनों मिलके काम करते हैं, बढ़िया तरीके से वर्क हार्ड करते हैं, दोनों मिलके ग्रो करेंगे, मैं तुझे बढ़िया तरीके से सपोर्ट करूंगी। और वो चीज ही अलग है जब हम दोनों ही मिलके ग्रो करेंगे, वो फीलिंग ही अलग है। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर बोलना है। कुछ डाउट आता है तुरंत कॉन्फ्रेंस पे ले लो, हॉट मार्केट का था ये हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही तगड़ा है और ये अश्विनी आपके लिए स्पेशल है। आपके 5 प्रोस्पेक्ट थे जिसमें ने क्या ऑब्जेक्शन दिया था, पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे हैं, कि पेरेंट्स ने मना कर दिया। पता है कुछ लोग ज्यादातर ना एक्सक्यूज देते हैं, पेरेंट्स ने मना कर दिया। जिसे करना होता है वो कर लेता है, सिंपल सी चीज है। अब इसे कैसे डील करना है, पहली चीज वही कि मैं मानती हूँ आपके पेरेंट्स मना करे, अपनी स्टोरी बता दो। उसके बाद उनसे एक क्वेश्चन पूछो। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में आज अगर 20 साल के 19 साल के हो, क्या आपने एक भी चीज ऐसी नहीं की पेरेंट्स को बिना बताए? सब बता के करते हो क्या? एक भी चीज? वो बोलेगा नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर जज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप कुछ कर रहे हो ना, आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, जो करोगे अर्निंग होगी तो पेरेंट्स को भी तो कुछ ना कुछ फायदा ही होगा ना। तो कभी कभी कुछ अच्छा कर रहे हैं जब हम दूसरों के लिए, तो उनके अगेंस्ट जाके हमें करना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी कुछ अच्छा कर रहे हैं हम, जिसके लिए अच्छा कर रहे हैं ना उनके अगेंस्ट जाके हमें वो काम करना पड़ता है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल दे दो अपनी टीम से जिन्होंने बिना पूछे काम स्टार्ट किया था, आज वो मैनेजर है, लेक्स में अर्निंग कर रहे हैं। आज वो मैनेजर है एंड लेक्स में अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, अपनी स्टोरी बताओ यहाँ पर, आपने कैसे किया था, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, पूरा मतलब बढ़िया तरीके से। स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ी स्किल है, मतलब ऐसा नहीं 2 लाइन में खत्म कर दिया पूरा। अच्छा जैसे बच्चों को कहानी सुनाते हैं ना, वैसा सुनाना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बोलो भाई देखो, आज के टाइम में अगर आपको करना है ना बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप अपने पेरेंट्स को जानते हो, आपको पता है वो कैसे मानेंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था, मैं तो बहुत रोई भी थी, तब जाके वो एग्री हुए थे कुछ अमाउंट के लिए। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पेरेंट्स कैसे मानेंगे। वो बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, हर एक चीज करो। ठीक है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाना पड़ेगा। फ्यूचर आपका मेरा नहीं है, मैं तो ऑलरेडी बिजनेस कर रही हूँ। बट एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ चीज हमारे करेक्टर को डिसाइड करती है। मान के चलो आज ही आप बस ये कहने लगे पेरेंट्स ने मना कर दिया छोड़ देती हूँ, अभी आपने गिव अप कर दिया, तो आपका ना गिव अप एटीट्यूड बन जाएगा। फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तब भी आप क्या करोगे, गिव अप ही करोगे। फिर क्या करोगे, फिर कैसे करोगे अपने ड्रीम्स पूरे? नहीं हो सकते ना।
तो ये मैं मानती हूँ सबसे बुरा एक्सक्यूज है जो अभी आप दे रहे हो। हाँ, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, आपने कुछ ऐसा किया हो, मतलब पास्ट में ऐसा डिसीजन लिया हो जिससे की वजह से उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा आपने आज तक करके ही नहीं दिखाया जिससे आप वो आप पे बिलीव करे। तो यही टाइम है भाई करने के दिखाने का, वरना वो फ्यूचर में भी आप पे बिलीव नहीं करेंगे। बताइए। ठीक है, फिर उन्हें बता दो कि आप उन्हीं से एडवाइस लो जो बढ़िया तरीके से उस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब आपकी फैमिली ऑनलाइन बिजनेस करती नहीं, आप उनसे एडवाइस ले रहे हो तो वो तो मना करेंगे ना। क्या लगता है वो मान जाएंगे? ठीक है। और अगर आप अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद नहीं ले सकते हो तो मैं मानती हूँ कि आप स्ट्रोंग ही नहीं हो। अब ना कुछ लोग इसमें ये सोचेंगे कि मैम ने तो कह दिया मैं स्ट्रोंग नहीं हूँ, बिजनेस के लिए छोड़ देती हूँ। वहां पर अगली लाइन ये बोल देना कि आप ये सोच रहे होगे अब तो मैं छोड़ दूं, मैं तो स्ट्रोंग ही नहीं हूँ बिजनेस के लिए। वहां पर अगली लाइन ये बोलना कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्ट्रोंग नहीं हूँ बिजनेस के लिए, आपको ये सोचना चाहिए अब मैं स्ट्रोंग नहीं हूँ तो मेरे को प्रूव करके दिखाना। चेंज योर मेंटेलिटी, चेंज योर माइंडसेट, सब जाके होगा, वरना नहीं होने वाला। ठीक है, कर लो भाई, 5 मिनट रहती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है या फिर ये चेन सिस्टम है। और ये जो पेरेंट्स वाला ऑब्जेक्शन है ना, इसमें पेरेंट्स से बात कर लो, कुछ नहीं जाता, पेरेंट्स से बात करके हो जाता है। ठीक है, चेन सिस्टम या फिर बंदे जोड़ने वाला काम, उन्हें बोलना ठीक है जो आप कह रहे हो वो मैंने भी पहले सुना था, मेरे को भी वो पहले सुनने में आया था, बट एक चीज बताओ, आप पूरी जिंदगी इस चेन सिस्टम का ही पार्ट हो बट आपको पता ही नहीं है। वो बोलेगा ऐसा कैसे बोल रहे हो, आपकी पूरी जिंदगी चेन सिस्टम है बट आपको पता ही नहीं है। एक बात बताओ, मेरे दादा के पापा, मेरे परदादा, फिर दादा, ठीक है, फिर पापा, फिर मैं, ये क्या है? ये भी तो चेन है, इसे फैमिली ट्री बोल देते हैं, इसे फैमिली ट्री बोल देते हैं। ठीक है, अब कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो एम्प्लॉय को हायर कर रही है, वो भी क्या बना रही है? चेन ही तो बना रही है, लोगों को तो जोड़ रही है, वो भी तो बंदे ही जोड़ रही है। ठीक है, तो एक चीज समझ लो, हमारी जो कंपनी 165 देशों में काम करती है, अगर गवर्नमेंट ने इसे परमिशन दी है कंट्री में काम करने की, कुछ सोच समझ के ही दी होगी, है ना, कुछ सोच समझ के ही दी होगी। सो हर एक फील्ड में, हर एक फील्ड में बंदे जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप कॉलेज में हो, ठीक है अश्विनी, कॉलेज में हो, वहां पर कोई भी कंपनी आपको हायर करने आ रही है प्लेसमेंट के लिए, तो पोस्टर लगा होगा वी आर हायरिंग, इंग्लिश में, हिंदी में मतलब क्या है? हम बंदे जोड़ने आए हैं। समझ रहे हो? ठीक है, इसका हिंदी में मतलब यही होगा ना। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब देती है, वो क्या करिए, वो भी बंदे जोड़ रही है भाई। स्कूल्स हैं, अब मेरी बहन टीचर है, आज सेकंड सैटरडे है तो उसकी छुट्टी थी, बट स्कूल वालों ने बुला लिया कन्वेंसिंग पे जाने के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए, वो भी तो बंदे ही जोड़ रही है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है पोस्टर लगाती है एडमिशन के लिए, वो क्या कर रही है? वो भी तो कॉलेज स्टूडेंट को ही जोड़ रही है। मतलब हर एक फील्ड में बिना बंदों के काम हो ही नहीं सकता। अगर आपको बंदे जोड़ना पसंद नहीं है, क्या तोड़ना पसंद है, ह्यूमर में बोल दो, हंसेगा अगला। मतलब क्या देश तुड़वाना चाहते हो क्या? ठीक है, ऐसा कुछ सीन है क्या? तो यहाँ पर ना हर एक फील्ड में बंदे जोड़े जाते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लोग ना इसको नेगेटिव वे में क्यों लेते हैं। अब मान के चलो यूट्यूब पे आप गए, यूट्यूब पे एक तो वीडियो ये है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपकी जिंदगी खत्म। और दूसरी ये है, ये देख ली तो आप बहुत ही मतलब ग्रोथ कर जाओगे, पहली पे क्लिक करोगे। क्यों? नेगेटिव बाइस्ड रहता है हमारा माइंड, इसकी वजह से। एक ग्लास है, उसमें पानी ना आधा है, कुछ क्या बोलेंगे लोग, ग्लास तो मतलब आधा खाली है, ये नहीं बोलेंगे आधा भरा है। नेगेटिव बाइस्ड होता है हमारा माइंड। ठीक है, तो ये फैक्ट है, लोग ज्यादा नेगेटिव तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर ना एक सबसे बड़ा एग्जांपल देती हूँ बंदे जोड़ने का। गांधी जी, सबको बताया, जिसने देश आजाद कराने में हेल्प की थी, उन्होंने, उनका एक मार्च निकला था, ठीक है, सबको बोला था उसमें आना, वो क्या कर रहे थे? वो भी तो बंदे जोड़ रहे थे। बताओ, उन्होंने भी बंदे जोड़े। कभी ना कभी किसी ना किसी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो राइट डिसीजन लो, राइट लोग के साथ कनेक्ट हो, आपको गाइडेंस बढ़िया मिलेगी, हर एक चीज बढ़िया मिलेगी।
ठीक है, बढ़िया तरीके से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, इतनी चीज की गारंटी दे सकती हूँ। अगर यहाँ पर बढ़िया तरीके से करके चलते हो, कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे। पर्सनैलिटी डेवलप होगी, कम्युनिकेशन स्किल होगी, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। ठीक है, हो गया क्लियर?